वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के जावेद एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान 5 के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं लेसन प्लान 5 क्या है। नेक्स्ट स्किल कौन सी है आपकी? सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 5 क्या है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। अगर कंपोनेंट्स आपको पता हैं तो आप उस स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि शिक्षक के स्वर में उतार चढ़ाव होना, ये पहला कंपोनेंट्स है। रिदम एंड प्रॉपर टोनेशन इन द वॉइस ऑफ टीचर, यानी कि टीचर की जो वॉइस है उसमें उतार चढ़ाव, मतलब कि ज़्यादा धीमा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर मतलब मीडियम साइज, ठीक है, मीडियम साइज। शिक्षक की भाव भंगिमा उत्तम होना, यानी कि राइट गेस्चर्स। अब बिल्कुल शरीर लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट भी नहीं खड़े होना चाहिए एकदम अकड़ के। मतलब कि एक शिक्षक जो होता है मीडियम लेवल से अपने शरीर को के गेस्चर पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप वोमेन हैं तो आपने अगर साड़ी पहन रखी है तो साड़ी का ध्यान रखना है कि कहीं पल्लू इधर उधर तो नहीं जा रहा है। आप मतलब कि गेस्चर पोस्चर का अपना बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा में शिक्षक का शारीरिक रूप से सक्रिय होना और उसके द्वारा विविध क्रियाएं किया जाना, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। आप भी जब सक्रिय होंगे तो बच्चे भी सक्रिय होंगे। स्किल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ टीचर एक्टिविटी, यानी कि जो भी आप टीचिंग एक्टिविटी करेंगे उसमें आप एक्टिव नज़र आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक द्वारा स्वयं प्रयोग करके दिखाया जाना। जब आप स्वयं प्रयोग करके और हाथों का उपयोग करके और अपने मुख भाव का चेंज करके स्किल ऑफ जो एक्सपेरिमेंशन आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा और उत्सुकता जागेगी, उसके प्रति अट्रैक्शन होगा उस बच्चों को। तो ये आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है और ख़ुद करके पहले दिखाना है बच्चों को। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना, प्रत्यक्षीकरण का अवसर दिया जाना, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना है। क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर ऑब्जर्वेशन, ऐसा आप कुछ क्लास में माहौल बनाइए, आप ऐसा क्लास को नरिशमेंट प्रोवाइड करिए कि बच्चे ऑब्जर्व कर करके सीखें चीज़ों को, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाना, उसमें परिवर्तन किया जाना, यानी कि कोई आप वीडियो क्लिप भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई भी ऑडियो क्लिप सुना सकते हैं, आप मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप कोई चार्ट पेपर बना सकते हैं, चार्ट पेपर के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं। नेचुरली कोई इंस्ट्रूमेंट आप जो नेचर में हो उसका एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैषम्य की स्थिति उत्पन्न करना, यानी कि यूजिंग कॉन्ट्रास्ट। आप जो है मटेरियल जो भी यूज कर रहे हैं उसको एक कंस्ट्रक्ट वे में यूज़ करना, एक सही वे में यूज़ करना। ये नहीं कि क्लास की कोई दूसरी है और मटेरियल को दूसरा यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि क्लास से प्रॉपर रिलेटेड होना चाहिए आपका जो मटेरियल है। छात्रों को रचनात्मक कार्य का अवसर दिया जाना, यानी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए आप जो कि उनके कंस्ट्रक्टिव वर्क को और बढ़ावा दें, यानी कि जो बच्चे खुद करके सीखेंगे। यानी कि आप देखते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है क्लास 6 to 8 का जो भी बच्चा होता है, अगर वो मेले गया है तो वहाँ से लाएगा एक खिलौना और खिलौने को क्या करेगा? पहले तोड़ेगा, उस देखता है कि ये बनता कैसे और फिर बना नहीं पाता है। तो यानी कि वो करके सीखता है, चीज़ों को करके सीखता है, तो उसको करने की छूट देना, समझ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। शिक्षक द्वारा छात्रों की क्रियाओं में सहयोग किया जाना। आप एक टीचर जो होता है वो किस रूप में होता है? टीचर क्लास में जो होता है एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। टीचर क्लास में एक एज ए फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है।
वर्क करता है, फैसिलिटेटर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, वही डेट आप डाल लीजिए, जो भी डेट है आपकी 13/7/23। क्लास कौन सी क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस भी क्लास के लिए बना रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर बना रहा हूँ तो 6 क्लास के लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपका विषय कौन सा है, फिर वही विज्ञान। मैं ज़्यादातर विज्ञान ही मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं विज्ञान के लेसन के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक ले लेते हैं, पानी का महत्व। कक्षा 6 का ये EVS का है, बहुत बढ़िया। पानी का महत्व। अब पानी के महत्व पे हमको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे डिस्कशन करना है, ये भी 5 से 6 मिनट, 5 to 6 मिनट। फर्स्ट बिंदु आपका क्या हो जाएगा, मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं फर्स्ट बिंदु हो जाएगा। सेकंड बिंदु क्या हो जाएगा, पानी ही हो जाएगा सेकंड बिंदु। ये स्किल आपकी कौन सी है, आप कौन सी स्किल को यूज कर रहे हैं, स्टिमुलस वेरिएशंस। जब आप पानी को बताएंगे तो बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। तो ये मूलभूत, हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है वो कौन सी है। तो बच्चे क्या कहेंगे, हमारी मूलभूत कौन आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा और मकान। भाई खाना, पहनना और रहना, यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। यही प्राइमरी आपकी जो नीड्स हैं वो यही 3 हैं। नेक्स्ट क्या पूछेंगे आप, यहाँ पे आप पूछते समय अपने हाथों का एक्सप्रेशन चेंज करना है आपको, कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। अपने भावों को चेंज करना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल स्किल है उसमें आपके अपने जेस्चर पोस्चर को चेंज करते हुए रहना है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन होगा, तो हम पूछेंगे भोजन में हम क्या क्या खाते हैं। जो भी खाते होंगे बच्चे वो बताएंगे, कोई रोटी चावल, ठीक है, रोटी चावल सब्जी, ये सब काफ़ी चीज़ें बताएंगे बच्चे, ETC इत्यादि वगैरह, और पानी भी बताएंगे उसमें। इसमें जो भी कंपोनेंट्स आपको फॉलो हो रहा है वो 1 2 3 जो मैंने पहले बताया है, आप उस स्किल के द्वारा देख लीजिएगा। और सभी स्किल्स को देखना ज़रूरी है, अगर आप कोई भी स्किल नहीं देखेंगे तो आपको स्किल समझ नहीं आएंगी कि कंपोनेंट्स फॉलो करने चाहिए। ये जो कंपोनेंट्स आपके लिखे हुए हैं नीचे, इनको फॉलो करते हुए आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, तो पानी को हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं। अब बच्चों से पूछेंगे पानी को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। पानी को हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे कि पानी को हम अपने दैनिक जीवन में नहाने, सफाई करने और अन्य कामों में यूज करते हैं। पीने, नहाने और अन्य सफाई करने और अन्य कामों में यूज़ करते हैं। ये आपका आंसर बच्चे देंगे। तो ये कंपोनेंट्स भी आप लिख लीजिएगा, 2 3 जो भी फॉलो हो रहा हो। फोर्थ क्वेश्चंस क्या होगा आपका, मतलब कि यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपने हाथों के एक्सप्रेशन, अपने मुख के एक्सप्रेशन से, आप पीने के तरीके को बता करके हाथ से कि ऐसे हम पीते भी हैं नहाने के लिए, मतलब कि जिस तरीके से आप एक्टिविटी करके छोटे बच्चे को दिखाते हैं उस तरीके से आप एक्टिविटी भी करके दिखा सकते हैं बच्चे को, या 2 बच्चों को भी एक्टिविटी करने के लिए बुला सकते हैं वहाँ पर सामने ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 4th नंबर, अन्य काम कौन कौन से होते हैं। अच्छा बच्चा बताओ, जल को हम कृषि में किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो बच्चा क्या बताएगा, जल को हम, यहाँ पे आंसर देगा कि जल का उपयोग हम कृषि में सिंचाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। 5th नंबर, कि जल का उपयोग फैक्ट्रियों में किस प्रकार से होता है। जल का उपयोग फैक्ट्रियों में, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ फैक्ट्रियों में किस प्रकार होता है।
जल का उपयोग फैक्ट्रियों में किस प्रकार होता है? जल फैक्ट्रियों में बिजली बनाने एवं रासायनिक उत्पादों का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक, यहाँ पे बस इस टेबल को आपको फिलअप करना है, बाकी जो भी मैटर है वो पूरा मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे कुछ नहीं होता है, बस पाँच क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे आपके, 5th क्वेश्चन हो गए। इसमें बस आपकी भाव भंगिमा चेंज करनी है, भाव भंगिमा यानी कि मुख एक्सप्रेशंस जो भी होंगे और आपका फिजिकल एक्टिविटी, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं जैसे कि हैंड, हेड, इनके द्वारा जो भी आपकी फ़िजिकल एक्टिविटी हैं वो आप करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये जो उद्दीपन परिवर्तन का रेटिंग स्केल, इसमें वही टीचर अपना टिक करेगा, जो भी आप कंपोनेंट्स को फॉलो कर रहे हैं पढ़ाते समय उसको देख कर के टीचर इसमें टिक करेगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे कमेंट लिखेगा, 2, 4, 5 जो भी पॉइंट कमेंट लिखता है वो टीचर लिखेगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे सहपाठी और यहाँ पे आपका टीचर सिग्नेचर करेगा। तो ये हो गया हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। थैंक यू फ्रेंड्स, हम जल्द ही मिलते हैं एक नई स्किल और नए लेसन प्लान के साथ।